अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की एक मुख्तसर सी वीडियो है जो मैं वैक्सीनेशन के बारे में आपको आगाह करने वाला हूं कि वैक्सीनेशन किस तरीक़ेकार से करनी चाहिए, इसमें एहतियाती तदाबीर क्या हैं और वैक्सीनेशन किस टाइम पे कौन सी करनी चाहिए। तो मैं डे 1 से स्टार्ट होऊँगा जब आप अपने अंडों से हैच करवा के चूज़े निकलवा चुके हों। तो स्टार्ट में आपने क्या करना है, जब हैचिंग मुकम्मल हो चुकी हो, तमाम अंडों से बच्चे निकल चुके हों, तो आपने 24 घंटों तक उन्हें कुछ भी नहीं देना। माँ के नीचे से, मुर्गी के नीचे से, या अगर आपने जो इंक्यूबेटर में निकलवाए हैं तो इंक्यूबेटर में से आपने 24 घंटे तक उन चूज़ों को बाहर नहीं निकालना। 24 घंटे के बाद अगर आपने इंक्यूबेटर में हैचिंग करवाई है तो 24 घंटे के बाद आपने क्या करना है, उसको जो है ब्रूडर में शिफ्ट करना है। और अगर मुर्गी के नीचे हैचिंग करवाई है तो 24 घंटे के बाद आपने क्या करना है, दोनों सूरतों में, चाहे इंक्यूबेटर में आपने हैचिंग करवाई चाहे मुर्गी के ज़रिए, तो दोनों सूरतों में आपने क्या करना है कि 24 घंटे बाद अगर पॉसिबल हो तो आपने एक एक दो दो कतरे हर चूज़े को शहद देना है। चाहे बाज़ारी शहद ले लें, हमदर्द वालों का ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई देसी कोई खालिस ढूंढना है। बाज़ारी आप ले लें हमदर्द वालों का, एक एक दो दो कतरे आप उनको शहद के दे दें हर चूज़े को। इससे क्या होगा कि एक तो शहद में अल्लाह पाक ने बहुत शिफा रखी हुई है। दूसरी बात यह है कि शहद में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से होगी ड्रॉपिंग हो जाएगी चूज़ों की। ड्रॉपिंग मतलब वो पतली बीठें करेंगे, अंदर पोटा साफ़ हो जाएगा। अमूमन क्या होता है कि जब बच्चा हैच होता है, चूज़ा हैच होता है अंडे में से, तो उसके पोटे में जर्दी रह जाती जो उसकी खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। तो वो जर्दी अगर उस पोटे में रह जाए तो वो अगर टाइम से ना निकले तो वो इन्फेक्शन का भी काज बन सकती है। तो उसको निकालने का मकसद जो है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हम शहद देते हैं। अगर आपके पास शहद ना मौजूद हो तो आप गुड़ वाला पानी भी उनको दे सकते हैं। ये तो था पहले 24 घंटे का प्रोसीजर। अब 5 दिन तक आप अपनी फीड जो भी दे रहे हैं, बाज़ारी फीड दे रहे हैं, घर की कोई फीड दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, 5 दिन तक आपने उन्हें फीड देनी है। 5वें दिन आपने करनी है वैक्सीन। पहली वैक्सीनेशन जो आपने करनी है वो 5वें दिन आपने करनी है। 5वें दिन तक चूज़ा बिल्कुल संभल चुका होता है, उसमें एक इम्यून सिस्टम बिल्ड हो चुका होता है, अपने आप को कंट्रोल, अपने आप पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो चुका होता है, बिल्कुल एक्टिव हो चुका होता है। तो 5वें दिन आपने करनी है वैक्सीनेशन। कौन सी वैक्सीनेशन करनी है? आपने करनी है मेडिवैक वालों की NDIB, जिसका JPG आपके सामने शो हो रहा है। मेडिवैक NDIB आपने वैक्सीन करनी है। अब वैक्सीन करनी कैसे है? पहले नंबर पे आपने ये इंश्योर करना है कि जिस डीलर से, जिस वेटरनरी स्टोर से आप वैक्सीन परचेज कर रहे हैं, उसकी कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन मुकम्मल प्रॉपर हो, आपकी मुकम्मल एक उस पर एतमाद हो कि उसकी कोल्ड चेन बिल्कुल प्रॉपर है। कोल्ड चेन से क्या मुराद है, पहले ये मैं आपको वाजे कर दूं। कोल्ड चेन क्या होती है कि वैक्सीन जो होती है, कोई भी वैक्सीन है, NDIB है, ND प्लसोटा है, या NDIB क्लोन है, कोई भी वैक्सीन है, उसको जो है मेंटेन रखने के लिए, उसको उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, उस वैक्सीन को, उसको टेम्परेचर चाहिए होता है 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के दरमियान। तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब जहाँ से वो बनी है, मैन्युफैक्चर हुई है, वहाँ से लेकर आपके हाथ में आने तक, इस दौरान किसी टाइम पे भी अगर उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से कम हो गया या 8 डिग्री से बढ़ गया तो उस वैक्सीन के ज़ाया होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए आपको इंश्योर करना होगा कि ऐसे वेटरनरी स्टोर से आप ख़रीदें जिसका कोल्ड चेन मुकम्मल तौर पे फिट हो, वो वैक्सीन को उसने बाकायदा स्टोर अच्छे तरीके से किया हो। आपने उससे वैक्सीन परचेज़ कैसे करनी है? आपने आइस बॉक्स में परचेज़ करनी है, वैसे लेके नहीं आनी। और कोशिश कीजिएगा कि फ़र्स्ट टाइम में तकरीबन सुबह 6, 7 बजे, 8 बजे परचेज़ करें, या शाम टाइम में 4, 5 बजे, 6 बजे जब सूरज गुरूब हो रहा हो। दोपहर के टाइम पे सूरज की किरणों में आपने परचेज़ नहीं करनी।
ये एक एहतियाती तदबीर है। आपने परचेज़ करनी है, उसको आइस बॉक्स में बाकायदा आपने फ़िट करके घर लेके आनी है। ऊपर ब्लैक कलर का आपने शॉपर जो है शॉपिंग बैग ज़रूर चढ़ा लेना है, ताकि उसमें रोशनी ना जा सके, उस आइस बॉक्स पे रोशनी ना पड़ सके। आपने उसको घर ले आना है, घर ला के आपने फ्रिज के निचले वाले हिस्से पे स्टोर कर लेना है। कोशिश कीजिए कि जब तक आप स्टोर करें तब तक फ्रिज बंद ना करें, ताकि उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब आपने जब करनी है वैक्सीन, उसमें होगा क्या, पहले वैक्सीन जब आती थी तो उसके साथ एक मेथिलेटेड वाटर की एक बॉटल भी मिल जाती थी, अलग से परचेज़ करनी पड़ती थी, नीले रंग का पानी होता था। लेकिन अब वो तकरीबन बैन हो चुका है, काफ़ी शहरों से नहीं मिल रही। मेरे नज़दीक जितने शहर हैं, उकाड़ा है, रिनाला है, वहाँ से मैंने पता किया किसी भी वेटरनरी स्टोर के पास मेथिलेटेड वाटर जो नीले रंग का है वो नहीं मिलता। तो जो एक्चुअल वाटर था जिसमें वो वैक्सीन तैयार होनी, वो तो वही वाटर है। अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं मिलता, आपको साथ भी मेरे वाला ही प्रॉब्लम है, तो आपने करना क्या है, वैक्सीन आप घर में लेकर आ गए। अब आपने करना क्या है कि एक साफ पानी ले लें, किसी भी फिल्टर प्लांट से पानी ले लें। 1 लीटर पानी लेके आपने उसमें तकरीबन 100 ग्राम दूध डाल लेना है। कच्चा दूध डालना है, उबला हुआ दूध नहीं डालना। कच्चा दूध आपने 100 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल लिया, डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसको अपने फ्रिज में स्टोर कर देना है। फ्रिज में स्टोर करना है तो आपने ये इंश्योर कर लेना है कि उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री के दरमियान में रहे उस दूध का। जब आपने निकालना है, जब वैक्सीन करनी है, उस वक्त उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री हो, ना तो बिल्कुल जमा हुआ हो और ना ही इससे ज़्यादा गर्म हो। अब दूध आपने निकाला, किसी बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में आपने उस दूध जो पानी में मिक्स किया हुआ उस सोल्यूशन को आपने निकाल लिया। अब आपने अपनी वैक्सीन बाहर निकालनी है। हाँ, एक बात याद रखना, वैक्सीन जब करनी है तो सूरज निकलने से पहले या सूरज गुरूब होने के बाद, सूरज की रोशनी के दरमियान आपने वैक्सीन नहीं करनी। आप सुबह उठें जल्दी, आप वो पानी वाला दूध निकालें, ठंडा जो हो चुका हो, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 2 डिग्री से 8 डिग्री के दरमियान में हो। आपने क्या करना है, अपनी वैक्सीन भी निकालें, उसकी सील खोलें। सील खोलने के बाद अब उसके ऊपर एक प्लास्टिक का ढक्कना सा होगा। उस ढक्कन को खोलने से पहले आपने वैक्सीन को उस पानी में डुबो लेना है, जो आपने तैयार किया हुआ है वैक्सीन के लिए, दूध मिला के उसमें डुबो के उसको अंदर ही अंदर खोलना है, बाहर हवा में आपने नहीं खोलना। ये एहतियाती तदबीर मैं आपको बता रहा हूँ। इससे जो वैक्सीन की आउटपुट है मुतासर हो सकती है, अगर आप हवा में ही उसको ओपन कर रहे हैं तो। उसको उसके अंदर डुबो के आपने ओपन करना है, उसको अच्छी तरह अंदर ही हिला के मिक्स कर देना है। अब मिक्स होगी, मिक्स होने के बाद आपने करना क्या है कि चूज़ों को पकड़ना है, एक एक कतरा उनकी चूंच खोल के एक एक कतरा मुंह में डाल देना है उस वैक्सीन का, किसी ड्रॉप में डाल लें, किसी आई ड्रॉप खाली कर लें, उसको धो के उसमें डाल लें। एक एक कतरा मुंह में टपकाते जाना है और एक एक कतरा उनकी आँख में डाल देना है। तो ये था पहली वैक्सीनेशन। इसमें आपने एहतियात क्या करनी है कि जब भी आप वैक्सीन करें तो 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद आपने कभी कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं की होनी चाहिए, मॉक्सल वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं किया होना चाहिए अपने जानवरों पे, वरना वैक्सीन जो है उसकी आउटपुट मुतासर हो सकती है। ये पहली वैक्सीन का तरीकाकार था। अब दूसरी वैक्सीन आपने करनी है कितने दिनों बाद, 40 दिन जब उनकी उम्र हो जाए, जब चूज़ों की 40 दिन एज हो जाए तो आपने दूसरी वैक्सीन करनी है। वो भी वैक्सीन आपने NDIB करनी है। पहली भी आपने वैक्सीन NDIB करनी है, दूसरी भी वैक्सीन आपने NDIB ही करनी है। ये 40 दिन बाद भी आपने सेम प्रोसीजर के साथ वैक्सीन करनी है इसी तरह ही। फिर आपने तीसरी वैक्सीन करनी है 70 दिन बाद। 70 दिन जब वैक्सीन की, जब आपके चूज़ों की एज हो जाए 70 दिन, तो तब आपने दूसरी वैक्सीन करनी है, बल्कि तीसरी वैक्सीन करनी है, और वो आपने करनी एंडी-लासोटा। वो वैक्सीन आपने एंडी-लासोटा और प्रोसीजर बिल्कुल सेम जैसे NDIB की। फिर आपने 100 डेज जब उनकी उम्र हो जाए, उनकी एज 100 दिन हो जाए, 100 दिन हो जाए, तो आपने NDIB वैक्सीन करनी है। ये 100 डेज तक का मैंने प्रोसीजर बता दिया। अब इससे नेक्स्ट
ताहयात जितनी देर आपके जानवर हैं, चाहे 4 साल, 5 साल, 10 साल के हो जाएं, आपने एवरी मंथ आपने NDIB ही करनी। मैं NDIB को प्रेफर करता हूँ। बहरहाल कुछ लोग टर्न बनाते हैं कि एक दफ़ा NDIB, दूसरी दफ़ा ND लसोटा कर लेते हैं। बहरहाल ये अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं NDIB को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आपने हर महीने NDIB वैक्सीन इसी तरीके के साथ, इन्हीं एहतियाती तदबीरों के साथ आपने करनी है। अगर आप हर महीने ना कर सकें तो कम अज़ कम आप जो है 2 महीने में ज़रूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका ड्यूरेशन होना चाहिए वो 60 दिन होना चाहिए वैक्सीनों के दरमियान। बहरहाल अगर 30 दिन बाद कर लें तो ये बेस्ट होगा। तो ये तरीक़ाकार है वैक्सीन करने का, आप ज़रूर वैक्सीन किया करें। मैंने वैक्सीन की है आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवर जो हैं वो इस तरह की गंभीर किस्म की जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, जिस तरह रानीखेत है, जिस तरह IB इन्फेक्शियस ब्रोनोकास्ट है, इस तरह की बीमारियों से मेरे जानवर कभी ज़ाया नहीं हुए। तो आप भी वैक्सीन ज़रूर किया करें, कीमती जानवरों के लिए ये ज़रूरी है। इतनी महंगी वैक्सीनें नहीं होती हैं। NDIB जो वैक्सीन है वो 485 रुपये की मिलती है, और जो ND लसोटा है वो 230-25 रुपये में मिल जाती है। तो सस्ती वैक्सीनें, कोई महंगी नहीं है। एहतियाती तदबीरें ज़रूर करें, कोल्ड चेन मेंटेन रखें, और एंटीबायोटिक मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस जानवर को आपने वैक्सीन करनी है 24 घंटे पहले से लेकर 24 घंटे बाद तक आपने किसी किस्म की एंटीबायोटिक नहीं देनी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो इंशाल्लाह जब मैंने कभी वैक्सीन की तो पूरा प्रॉपर आपका वीडियो बनाकर आपको दिखा दूँगा।